हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवित वचन भजन संहिता अध्याय 4 का 1 से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूंगा तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया है। मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी प्रार्थना सुन ले। दाऊद परमेश्वर का दास कहता है, धर्म में परमेश्वर, जब भी मैं तुझे पुकारूंगा मुझे उत्तर दे। जब मैं परेशानी में पड़ा, सकेती में पड़ा, तो मुझे सहारा दे। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। सो आइए हम परमेश्वर से अनुग्रह करें ताकि प्रार्थना परमेश्वर हमारी सुने। जब भी हम सकेती में होते हैं, प्रभु के आगे हाथ फैलाए, यीशु मसीह के आगे, अब वो हमारी प्रार्थना सुन के हाँ और आमीन में उत्तर देगा। और उसको पूरे दिल की गहराइयों से पुकारे, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हाँ और आमीन में उत्तर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? प्रभु कहता है, कब तक? हे मनुष्य के पुत्रों, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, हमें बोल रहा है कि कब तक मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? हम प्रभु को जानते हुए बार बार यीशु मसीह को अपने मुंह से तिरस्कार कर देते हैं। कहते हैं, अब हमारा क्या हो सकता है? हाय हम पे विपत्ति आ पड़ी है, हाय हमारे घर में ये हो गया, हाय हमारे साथ ये हो गया। सो ये चीज़ें एक विश्वासी, एक मसीह जन होते हुए हम कुछ भी अगर हमारे जीवन में बुराई होती है तो यीशु मसीह को हम ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं कि काश प्रभु ये नहीं होता तो अच्छा था, पर ये हो गया। आप कहाँ थे प्रभु? हालेलुया। हमें किसी भी चीज़ में प्रभु को निंदा नहीं करनी है, यीशु मसीह को बुरा नहीं बोलना है। हमें प्रभु से दिल से प्यार करना है। यहाँ कहता है, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? कब तक व्यर्थ बातों की प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे कहीं मीटिंग में जाना है, कोई मेरा बहुत ज़रूरी काम है, जैसे कि मेरे पास नौकरी नहीं और मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू पे जा रहा हूँ, और मेरा इंटरव्यू अगर सफल नहीं होता है तो मैं प्रभु की अपने मन से निंदा कर देता हूँ। प्रभु तू तो मेरे साथ था, पर मेरे को तो नौकरी मिली नहीं। प्रभु मैं इतने दिन से परेशान हूँ, मेरे को काम नहीं है मेरे पास, मेरे घर के हालात बुरे हैं। प्रभु प्रभु तू जिंदा परमेश्वर है और फिर भी मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम है। अब मैं नहीं प्रार्थना कर सकता तेरे से, अब मैं अपने आप में खुश हूँ, बहुत हो गया मुझे, मैं नहीं कर सकता कुछ। अब मैं दुनिया में, संसार में रहूँगा और हर एक वो चीज़ करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे कह के मनुष्य पाप में पड़ जाता है। वो मुंह से निकली बातों से ही पाप में पड़ जाता है और झूठी युक्तियों के पीछे लगा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जो भक्त जन होते हैं, परमेश्वर के लोग होते हैं, तो परमेश्वर की निंदा नहीं करते। वो हर समय परम यीशु मसीह को सराहते हैं और उसकी प्रशंसा और उसकी बढ़ाई करते हैं। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मन ही मन अपने बिछौने पे सोचे परमेश्वर के बारे में, कांपते रहे, डरते रहे प्रभु से कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और वो मेरे लिए एक ना एक दिन हर कार्य को सफल करेगा, क्योंकि वो ही है जो कर सकता है और मेरा कोई भी सहारा नहीं है। हालेलुया।
धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। अपने धर्म के बलिदान करो, अच्छे काम करो और प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखो। बहुत से जो है कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, ये यहोवा तो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। अगर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत से कहते हैं कि कौन है, हालेलुया, कौन है जो हमको कुछ भलाई दिखाएगा, वो कौन है, यीशु कौन है जो भलाई दिखाएगा, इतने दिन से तो तेरा भला नहीं हुआ। अगर बहुत से ऐसे आकर के हमारे पास प्रभु की निंदा करते हैं कि प्रभु तो भलाई कर नहीं रहा तुम्हारी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु से बोलो कि प्रभु यीशु मसीह अपने मुख का प्रकाश मेरे मुख पे चमका दे, ताकि मैं आनंद से भर जाऊं और तेरी महिमा मुझसे हो जाए। हालेलुया। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। वो कहते हैं, मेरे मन में तूने कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो और लोगों को खाना और पीना और मज़े करने में मिलता है, पर मुझे तेरे वचनों में ही आनंद मिलता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास कहता है, जो लोग एंजॉयमेंट लगे थे, खाना पीना, दारू पीना, गुटखा बीड़ी तंबाकू खाना और उसमें मज़े करते रहते हैं, पर उससे ज़्यादा परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, उसके वचन का आनंद दे दिया है। और मैं कहता हूँ कि जो भी प्रभु को मानता है, यीशु मसीह को मानता है, कितने भी दुख संकट क्लेश आ जाए, अगर प्रभु का नाम लेंगे तो परमेश्वर उन्हें एक शांति देता है, एक आनंद देता है। पैसा धन दौलत हमारा यहीं रह जाएगा, पर प्रभु का आनंद जो है ना, वो हमारे साथ सदा सर्वदा रहेगा। हालेलुया। बुराई को छोड़ धर्म के काम कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। क्या करता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर का दास कहता है। हाँ, बहुत लोगों को नींद नहीं आती, बहुत लोग परेशान रहते हैं। कोई फाइनेंस को लेके परेशान रहता है, कोई घर गृहस्थी को लेके परेशान रहता है, कोई परिवार को लेके परेशान रहता है, कोई रोज़मर्रा के किल से परेशान रहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शांति से सो जाऊंगा और फिर जाग उठूंगा, क्योंकि केवल तू ही है जो मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। अपने बिछौने पे एकांत में चुपचाप पड़े पड़े प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहो पूरे दिन के लिए, और कहो, परमेश्वर आज का दिन तूने अच्छा मेरा बिताया। हे प्रभु, तूने मुझे हर एक खतरे कलेश संकट से बचा लिया, बचा के लेके आया, मेरे घर में लेके आया। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे मीठी प्यारी नींद दे प्रभु, मैं अच्छी तरह से सोऊंगा और फिर सुबह उठ के तेरा धन्यवाद करूँगा अगले दिन। हालेलुया। मेरे बच्चों को तूने अच्छा रखा, मेरे परिवार को, मेरे पड़ोसी को, अड़ोसी को, सबको तूने अच्छा रखा। मेरे पिता यीशु नासरी, आपने जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे हर चीज़ को आपने अच्छा रखा। तो प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ, कोटि कोटि शुक्रगुजार करता हूँ। यीशु मसीह, मेरे जीवन में प्रभु तूने प्रकाश दिया अपना, इसके लिए मैं तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप परमेश्वर से बात करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में 101.1% आनंद और शांति देगा। परमेश्वर की शांति आनंद सदा आपके साथ रहे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने में आशीष मिले। आज का दिन आपका यीशु मसीह के नाम में